Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज आपके सामने हम लेकर आए हैं अलग तरीके का वीडियो, एक अलग तरीके के सेटअप के साथ। तो आप सबको पता लग ही गया होगा कि टेस्टबुक ने लॉन्च किया है सेल्स एंड मार्केटिंग का एक ट्रेनिंग कोर्स। और ये जो सेल्स एंड मार्केटिंग का ट्रेनिंग कोर्स है आपके सामने लेकर आए हैं टेस्टबुक कंपनी के सीईओ खुद आशुतोष कुमार। तो सीधे उनसे जानते हैं कि व्हाई डिड टेस्टबुक फील द नीड टू इंट्रोड्यूस सच अ कोर्स। पहले तो थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो दिस इज नॉट अ कोर्स, दिस इज अ ट्रेनिंग कोर्स। मैं बताऊंगा व्हाई इट इज अ ट्रेनिंग कोर्स एंड मोर ओवर दिस कोर्स और दिस ट्रेनिंग कोर्स इज अ gateway for a student to start a career in private jobs and that very particular in sales and marketing। and ये sales and marketing ही क्यों, तो अगर अपन देखें ना, अगर मार्केट में, क्योंकि अगर अपन सरकारी नौकरी में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं 60-70% बच्चे छोटे छोटे शहर से बिलोंग करते हैं, टियर 2 टियर 3 टियर 4 सिटी से बिलोंग करते हैं। और वहाँ पे सेल्स एंड मार्केटिंग इज़ वन ऑफ द प्रोफाइल विच इज़ ऑलवेज एवरग्रीन, यहाँ पे हमेशा डिमांड होता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट अगर मार्केट में लेके जाके बेचना चाहती है तो उनको सेल्स एंड मार्केटिंग के स्किल्स के लोगों की जरूरत पड़ती है। और यही रीज़न है कि छोटे शहर में कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, तो वहाँ पे आपको टेक्निकल स्किल्स वाले लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर कोई कंपनी बॉम्बे में है या पुणे में है, अगर उनको अपना प्रोडक्ट अगर मान लीजिए छोटे छोटे शहर में जाके बेचना है तो वहाँ पे उनको सेल्स एंड मार्केटिंग के लोगों की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। और सेल्स एंड मार्केटिंग दिखता बहुत बड़ा है, टफ है, बट बहुत ही सिंपल है। कैसे सिंपल मैं खुद बताऊंगा। तो हमने सोचा क्यों ना जो हमारे बच्चे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों का ईमेल आता है, मैसेज आता है कि सर मेरा तो एज खत्म हो गया, अब कहीं ना कहीं मैंने डिसाइड कर लिया कि सरकारी नौकरी नहीं हो पाएगा, क्योंकि हो सकता है कहीं पे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका फिजिक्स मैथ्स और रीजनिंग बहुत स्ट्रांग होता है, बट कहीं ना कहीं इंग्लिश में वीक होते हैं, तो वहाँ पे उनका कट ऑफ नहीं क्लियर हो पाता है, तो उनको नौकरी नहीं लग पाती है। तो दे वर लाइक सर कहीं जॉब टेक्स्टबुक में नौकरी मिल सकता है क्या? एंड फाइनली वी आर मेकिंग इट लाइव एंड मतलब वो बस आपके पास आने ही वाला या फिर आप वहाँ पे पहुँचने ही वाले हो। टेक्स्टबुक आप इन सारे बच्चों को जो कहीं ना कहीं अब डिसाइड कर ली कि मुझे अब सरकारी नौकरी नहीं हो पाएगा, मुझे प्राइवेट नौकरी का अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, या फिर कुछ ऐसे बच्चे जो पार्ट टाइम की तरीके से इसको स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ये ट्रेनिंग कोर्स डिजाइन किया गया है, जहाँ पे बच्चों को हम लोग ट्रेनिंग देने वाले हैं, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाने वाले, वो भी वेरी प्रैक्टिकल तरीके से, ठीक है। और दूसरा उनको को हम लोग सर्टिफिकेट देने वाले हैं, और तीसरा हम उन लोगों को नौकरी भी देने वाले हैं। ऑसम। तो जो सर अनएम्प्लॉयमेंट का इशू जो है इस कंट्री में, इट इज़ अ वेरी ह्यूज इशू। वी हैव अ लॉट ऑफ एजुकेटेड पॉपुलेशन, जो हमारा यंग क्राउड है, काफ़ी एजुकेटेड और टैलेंटेड बच्चे हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बहुत जो है वो बहुत ही तगड़ा इशू है इस कंट्री में। करेक्ट। जो उसको लेकर के दैट इज द मोटिव ऑफ दिस कोर्स, राइट? हाँ, क्योंकि अबे ऐसा है ना कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है इसको समझ में आना होगा। क्योंकि अगर सोच लिया, अगर अभी टेक्स्टबुक का मैं कंपनी को लीड कर रहा हूँ, हमें काफ़ी सारे डिफरेंट लोगों की जरूरत पड़ती है, बट वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर हमें कभी किसी बंदे को अपने कंपनी में हायर करता हूँ तो उस पर्टिकुलर टास्क के लिए एक स्किल सेट रिक्वायर्ड होता है, एक प्रोफेशनल नॉलेज रिक्वायर्ड होता है। तो पहले तो जो अगर मैं मास में बात करूं तो बच्चों के पास जो फ्रेशर्स हैं, जो कहीं ना कहीं नॉर्मल कॉलेज से डिग्री कॉलेज से बीएससी करी है, बीकॉम करी है, या फिर बीए करी है, इनके पास कुछ ऐसा प्रैक्टिकल या फिर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है, या कोई प्रोफेशनल स्किल्स नहीं है। सो पहले तो इनको ये चीज़ सीखना होगा, उसके बाद फिर जाकर के इनको कहीं ना कहीं एक नौकरी का ऑप्शन मिल पाएगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज अ वेरी बिग इशू इन इंडिया, एंड दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ पीपल आर नॉट ट्रेन्ड टू एक्चुअली गेट प्लेस्ड। यस, एग्जैक्टली। एंड इशू ये है कि लोगों के पास जो है स्किल्स, प्रोफेशनल स्किल्स जो हैं, दे आर ऑल्सो लैकिंग, विच इज़ अ ह्यूज थिंग। उसी के साथ साथ देयर इज ऑल्सो नॉट अ करेक्ट प्लेटफॉर्म, एक करेक्ट प्लेटफॉर्म भी नहीं मिल पाता है अपने करियर को किक स्टार्ट करने के लिए। Correct. जी सर, एन इंटरेस्टिंग थिंग इन दिस कोर्स इज यू आर योर सेल्फ गोइंग टू टीच स्टूडेंट्स द फंडाज ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग। यू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स योर सेल्फ। तो आप आफ्टर 5 years ऑफ अ गैप, हाउ डू यू फील कमिंग बैक? आपको कैसे लग रहा है 5 साल के बाद आप टीचिंग में वापस आ रहे हैं? एक्चुअली मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, काफ़ी बच्चों को नहीं पता होगा, तो मैंने एक्चुअली 2007 से मैं टीचिंग में था। जब मैं आईआईटी में जैसे एंटर ही किया था, यूज्ड टू टीच फिजिक्स, और 2007 से लेकर के ऑलमोस्ट 2014 तक मैंने पढ़ाया है। एंड आफ्टर दैट व्हेन वी स्टार्टेड टेक्स्ट बुक, तो फिर समय नहीं मिलता था। फिर देन एक्चुअली फिर मैं धीरे धीरे काफ़ी बिजनेस में इंगेज होता चला गया। एंड मोर ओवर 2009 से ही मैं कहीं ना कहीं जब मैं कैंपस में ही था, आईआईटी कैंपस में ही था, तो कुछ कंपनी हमने स्टार्ट करी थी, तो सेल्स एंड मार्केटिंग का भी वो टच और एक्सपीरियंस वहीं से मिलने लगा था। तो बट डिफरेंस होने वाला है, एक्साइटेड हूँ, क्योंकि उस टाइम पे जो मैं पढ़ाता था तो क्लास में 60 बच्चे हुआ करते थे, अब पता नहीं हज़ारों बच्चे होने वाले हैं। वेरी एक्साइटेड।
यस एंड सर एक बात मुझे पूछनी थी, अब जब हम डिस्कस कर ही रहे कि आपने आपके टीचिंग के करियर के बारे में, तो टीचिंग में आपके जो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते होंगे, कुछ एक्सपीरियंसेस आपके पास होंगे जो आप शेयर करना चाहेंगे? वैसे तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, बट वन ऑफ द एक्सपीरियंस व्हिच इज वेरी क्लोज टू मी, सो दैट वाज समवेयर अराउंड 2011 एंड 12. So there was a student named निखिल. Okay. तो वो बंदा 11th पास कर चुका था. उसके पापा उसको लेके काउंसलर के पास गए जी. और उसके काउंसलर ने बोला कि यार ये बंदा इंजीनियरिंग के लिए नहीं बना है. और उस बंदे ने उसको ईगो पे ले लिया एंड ही वाज लाइक यार मेरे को अब आईआईटी करना है, सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं करना, आईआईटी करना है. एंड समहाउ हिज डैड गॉट माय कांटेक्ट, की एक आशुतोष सर हैं आईआईटी बॉम्बे के, बहुत अच्छा फिजिक्स पढ़ाते हैं. एंड देन आई हैड टू कम एंड मैंने बोला सर सब समय नहीं मिलता. उस टाइम पे मैं टेक्स्ट बुक से पहले एक दूसरी कंपनी चला रहा था, excelmentors.com. फाइनली आई एग्रीड, बट एक ही हमारा कंडीशन था उस बच्चे के साथ कि मैं तुम्हारा मेंटर हूँ, जो बोलूंगा शिद्दत से करोगे. बोला हाँ. एंड आई वाज लाइक ठीक है फिर हम तुमको सिलेक्शन निकाल करके देंगे. एंड वी वर एबल टू, सो ही वाज एबल टू क्रैक आईआईटी जेईई इन जस्ट 8 months. Damn, IIT JEE 8 months में उसने निकाल लिया. तो and the best part is कि he enrolled in IIT Bombay in the same department from where I graduated. Awesome. So Nikhil, if you're watching this, we are very proud of you. Also, जो अभी आपने निखिल की कहानी बताई है, वैसे the students who are going to enroll sales and marketing के कोर्स में, तो उनसे आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? उनसे सीधा सा एक्सपेक्टेशन है बच्चों, बहुत, क्योंकि मैंने ना मार्केटिंग सॉरी सेल्स एंड मार्केटिंग कोई MBA में नहीं करी है, मैंने पहले बताया भी है वीडियोस में, ठीक है ना, कोई किताब से पढ़ी है, मैंने एकदम काफी प्रैक्टिकल तरीके से ग्राउंड पे जाके सीखी है, करी है. तो जो बता रहा हूँगा उसको अच्छे से करना है, शिद्दत से करना है. काफ़ी सारे लेक्चर्स होंगे कोर्सेज में, एक्सरसाइजेज होंगे, एक्टिविटीज़ होंगे, उसमें आपको इंगेज होना पड़ेगा. और जैसे मैंने बताया कि मैंने निखिल को 8 महीने में आईआईटी निकलवाया था, मैं आपको 2 महीने में सेल्स एंड मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनवाऊंगा और नौकरी भी दिलवाऊंगा. एग्जैक्टली. तो इस मोटिवेशन के साथ आप एनरोल करते हैं, तो आपसे उतनी ही डेडिकेशन की जो है एक्सपेक्टेशन है, जितनी डेडिकेशन आशुतोष सर आपसे चाहते हैं. और उसी के साथ सर एक कॉमन क्वेश्चन है, आपने पहले भी इसका थोड़ा जवाब दिया था कि टेक्स्ट बुक जो है ऑनलाइन कोर्सेज कराते हैं जो गवर्नमेंट जॉब सेंट्रिक होता है, लेकिन व्हाई आर वी मूविंग टू सेल्स एंड मार्केटिंग? जैसे मैंने इसको ऑलरेडी मैंने बताया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बच्चे सरकारी नौकरी में नहीं एंटर कर पा रहे हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए था. और कहीं ना कहीं सेल्स एंड मार्केटिंग हम लोग बहुत दिन से कर रहे हैं, क्योंकि मैं खुद ही बोल रहा हूँ 2014 से तो मैं टेक्स्ट बुक को लीड कर रहा हूँ. तो पता नहीं कितनी चीज़ें बेचे हैं, छोटा सा लेकर के मैंने कंपनी को भी, इन्वेस्टर्स के पास जब हम लोग जाते हैं तो कंपनी के विजन को वहाँ पे हमें सेल करना होता है. सो वी थॉट कि वी आर द राइट पर्सन. एंड मोर ओवर जो हमारे बच्चे हैं ना, वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट हैं और वो खुद ही textbook.com यूज़ कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो जो उनके दोस्त हैं वही उनके सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर रहे हैं. तो अगर इन बच्चों को अगर टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म मिल जाए, टेक्स्ट बुक के प्रोडक्ट्स बेचने को मिल जाए, तो आई गेस मचा सकते हैं वो लोग. बिल्कुल. सो दैट्स व्हाई वी हैव स्टार्टेड दिस कोर्स. बट ये हमें पता था कहीं ना कहीं कि सिर्फ हमें अपॉर्चुनिटी या प्लेटफॉर्म देने से काम नहीं चलेगा, हमें इन लोगों को थोड़ा सा ट्रेनिंग भी देना पड़ेगा, सिखाना भी पड़ेगा. एंड पूरे कंपनी में जब बात चल रही थी, देन द क्वेश्चन केम कि कौन पढ़ाएगा सेल्स एंड मार्केटिंग, कौन सिखाएगा सेल्स एंड मार्केटिंग, एंड आई सेड कि आई विल डू दैट. ऑब्वियसली यही सही ऑप्शन था हमारे पास कि आशुतोष सर खुद आपको सेल्स एंड मार्केटिंग सिखाए. टॉकिंग अबाउट टेक्स्ट बुक्स जर्नी, और बात करते हैं अगर टेक्स्ट बुक के मार्केटिंग जर्नी की, तो बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस आपके पास जरूर होंगे टेक्स्ट बुक को मार्केट करने के. तो कुछ थोड़ा सा हमें बताइए टेक्स्ट बुक की जर्नी मार्केटिंग की कैसी रही? काफ़ी अच्छा था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, एंड काफ़ी फेजेस रहे. जब टेक्स्ट बुक को स्टार्ट हुआ तो कहीं ना कहीं हम लोग का पहला फोकस था कि हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू बच्चों को रीच कर पाएं. बट जब 2016 की बात है, दैट टाइम वी रियलाइज कि हमारे पास छोटे छोटे शहर से काफ़ी कम बच्चे हैं. सो मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक वी आर कमिंग फ्रॉम मेट्रोज, एंड आई एम फ्रॉम बिहार. सो आई थॉट कि यार मैं पटना जाता हूँ, वहाँ पे एक आध महीना रह के देखता हूँ कि यार यहाँ पे है क्या, व्हाट इज द हाउस द मार्केट, हाउस द कस्टमर. जब वहाँ पे गए तो थिंग्स वाज वेरी वेरी डिफरेंट. मतलब उस टाइम पे भी लोगों को डेबिट कार्ड से पेमेंट करना, इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करना वाज अ सॉर्ट ऑफ अ ड्रीम. एंड दैट वाज द टाइम कि फिर था कि यार उनको अपन को प्रोडक्ट तो बेचना है. और ये सब चीज़ मैं आपको कोर्स में भी सिखाने वाला हूँ, किस तरीके से प्रैक्टिकल तरीके से आप मार्केट को समझते हो, प्रोडक्ट को समझते हो और अपने कस्टमर को समझते हो, एंड एट द एंड यू गेट अ ब्रेक थ्रू एंड यू क्रैक दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट. तो वहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था. वी हैव द प्रोडक्ट, बट हमारे पास ट्रांजेक्शन करवाने के मीन्स नहीं थे. सो वी थॉट क्यों ना वोडाफोन एयरटेल की तरह हम रिचार्ज वाउचर का कॉन्सेप्ट लेकर करके आए, एंड दैट्स हाउ वी गॉट टेक्स्ट बुक पास. ठीक है, तो हमने क्या किया कि एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, उसमें रिचार्ज एक कोड की तरह 9 डिजिट का कोड हुआ करता था, और उसको बच्चे को स्क्रैच करके उस कोड को बस यूज करना है, ट्रांजेक्शन डन. एंड देन मैंने 10,000 हमने वैसे पास प्रिंट कर करके मैं पटना गया. एंड स्टार्टिंग 15 डेज वाज लाइक कि मैं काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट के पास गया, क्योंकि आपके पास बच्चे हैं, आपके पास ऑनलाइन टेस्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं अगर आप हमसे जुड़ जाते तो मैं आपके सारे बच्चों की प्रोवाइड कर दूंगा. किसी ने भाव तक नहीं दिया. आई स्टिल रिमेंबर दैट डे. ठीक है, मेरा दिमाग पूरा सटक चुका था.
एंड आई वाज लाइक यार, बट बच्चों से जब मैं बात किया, जब वहाँ पे उनको कस्टमर को जब मैंने रिसर्च करा, बच्चों को रिसर्च करा, एंड दे वर लाइक यार इनको तो चाहिए, किसी भी तरीके से इनको चाहिए। yes. फिर आई रिमेंबर हमने कैनोपी डिज़ाइन किया और रोड पे लगाया, ठीक है, और हमने वहाँ पे कार्ड बेचना स्टार्ट किया। लगातार 30 दिन के 12 से 14 घंटे रोड पे खड़ा होकर के टेक्स्ट बुक का पास बेचा करते थे। एंड आई गेस मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स आई इंटरेक्टेड। और कहीं ना कहीं वो जो एक कॉन्फिडेंस जब आया ना सेल्स एंड मार्केटिंग में, कुछ भी बता सकते हैं, कुछ भी बेच सकते हैं, दैट इज़ वेरी मेमोरेबल मेमोरी। यस, सो इतने सारे मार्केटिंग के फंडे और हैक्स और जो ऑन द ग्राउंड एक्सपीरियंसेस लिए हैं, इससे जो है ये जर्नी आपकी जो है, जैसे आपने कहा कि आपने एमबीए नहीं किया है, जो ग्राउंड पे एक्सपीरियंस लिया है, उससे ये जर्नी जो है फुलफिल हुई है। बच्चों आपको परेशान नहीं होना है, मतलब पूरा फुल देसी स्टाइल में, काफ़ी प्रैक्टिकल तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से सेल्स एंड मार्केटिंग सिखाने वालों, मतलब पूरा स्टोरी की तरह आपको दिखेगा, स्टोरी की तरह नजर आएगा। और जब अपने आप कोर्स खत्म होगा और अपने आप जब जो मैं आपको बोलता जाऊंगा, बस आप वो करते जाना, देखना कि 2 महीने के बाद आपको लगेगा सब कुछ बदल चुका है। एंड आई प्रॉमिस यू फॉर दिस। यस, बहुत सारे लोगों का भी डाउट आ भी रहा होगा कि ये जो सेल्स एंड मार्केटिंग का कोर्स है, इस कोर्स का स्ट्रक्चर क्या होगा एंड व्हाट आर वी गोइंग टू गेट इन इट? वैसे तो अगर सेल्स एंड मार्केटिंग के कोर्स पे से बच्चे जाएंगे तो वहाँ पे काफ़ी डिटेल तरीके से हमने वहाँ पे बता रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है। तो उसके 4 पार्ट्स हैं। एक तो पहला पार्ट लर्निंग मॉड्यूल है, जहाँ पे आपको थ्योरेटिकल तरीके से बेसिक्स ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग सिखाया जाएगा, जहाँ पे आपके वीडियो लेक्चर्स होंगे, लाइव क्लासेस होंगे, आपको PDF नोट्स भी दिया जाएगा पढ़ने के लिए, साथ में क्विजेस भी हैं जो मैंने खुद से क्वेश्चन डिजाइन किया है, बहुत मजा आएगा। मतलब आई वाज जस्ट वेरी गुड क्वेश्चंस आई हैव इंक्लूडेड इन द क्विजेस। दिस इज वन पार्ट। द सेकंड पार्ट इज द एक्टिविटी, बिकॉज सेल्स एंड मार्केटिंग एक ऐसा है कि काफ़ी प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स है, क्योंकि एट द एंड आपको बेचने के लिए कस्टमर के पास जाना पड़ेगा। इसी तरीके से हमने काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ आपके लिए डिज़ाइन किए हैं। कुछ एक्टिविटीज़ मार्केटिंग पे फोकस्ड होगा, कुछ एक्टिविटीज़ सेल्स के ऊपर फोकस होगा। वो एक्टिविटी आपको रियल लाइफ में रियल तरीके से कस्टमर को चेस करना है, मिलना है, रीच आउट करना है और वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करना है। सो दैट इज गोइंग टू बी सेकंड पार्ट, विच इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम एज वेल। थर्ड पार्ट इज द मोमेंट यू कंप्लीट द कोर्स विद द गुड ग्रेड्स, विद द गुड अवार्ड्स, आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा और सब कुछ अच्छा रहा तो आपको टेक्स्ट बुक में जॉब भी मिलेगा। जी बिल्कुल, तो दैट इज द मेन कैच। आपको बहुत सारे अवार्ड्स, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स मिलेंगे उसी के साथ साथ इफ यू कंप्लीट दिस कोर्स विद अटमोस्ट डेडिकेशन, और आप सारी की सारी जो हैं एक्टिविटीज, लेवल्स, क्विजेस वगैरह सब अच्छे से सक्सेसफुली कवर करते हैं, तो यू गेट अ चांस टू बी एट टेक्स्ट बुक्स ऑफिस एक अच्छे जॉब के साथ इन सेल्स एंड मार्केटिंग। सो दिस वाज द टोटल एक्सपीरियंस जो हम शेयर करना चाहते थे रिगार्डिंग सेल्स एंड मार्केटिंग, एज वेल एज टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग कोर्स एंड व्हाई वी फेल्ट द नीड कि हमको ये सेल्स एंड मार्केटिंग का कोर्स जो है लॉन्च करना है। तो कैसा लगा आपको ये कॉन्वर्सेशन विद आशुतोष सर, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, आपके पास अगर कोई डाउट्स एंड क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें बताइए, हम आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर करेंगे। और जो इस बार जो हम लोग बच्चों को इस कोर्स के बाद सर्टिफिकेट देने वाले हैं ना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सर्टिफिकेट। मतलब वहाँ पे हम लोगों ने बच्चों को बताया कि बच्चे ने सेल्स एंड मार्केटिंग का कोर्स किया है, प्रॉपर एक्टिविटी बेस्ड कोर्स किया है, उनके हम लोग परसेंटाइल भी बता रहे हैं। वो परसेंटाइल कहाँ से आएगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग पर, जैसे मैंने बताया सारे एक्टिविटीज़ हैं वो सारे एक्टिविटीज़ पॉइंट्स बेस्ड हैं। awesome. जो स्टूडेंट जितना अच्छा परफॉर्म करेगा उस एक्टिविटी में उतना अच्छा पॉइंट्स अर्न करेगा, एंड दैट्स हाउ ही गेट्स हिज स्कोर, जो उनके सर्टिफिकेट में मेंशन होने वाला है। एंड मोर ओवर हर एक एक्टिविटीज़ में काफ़ी सारे अवार्ड्स हैं जो आपने ऑलरेडी बताया, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, वो भी सर्टिफिकेट में मेंशन रहेगा। सो मोर ओवर व्हेन एक्चुअली यू कंप्लीट द कोर्स एंड व्हेन यू गेट द सर्टिफिकेट्स, दैट इज़ वेरी वेरी वैल्यूएबल फॉर यू टू प्रूव योरसेल्फ कि आपके पास अब ये स्किल्स है, मैंने ये मचाया है, आप ये नंबर देख सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई आई डिजर्व दिस पोजीशन। जी, तो आपके पास वो होगा एक अटमोस्ट मोटिवेशन कि आप जो है ये सारे स्किल सेट्स जो हैं वो अक्वायर कर चुके हैं और आगे ज़िंदगी में ये सारे स्किल सेट्स आपको ज़रूर काम आने वाले हैं, जो आप स्किल सेट्स जो हैं इस कोर्स के साथ सीखेंगे। उसी के साथ सारे के सारे डिटेल्स जो हैं इस कोर्स के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, वो आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन की लिंक ज़रूर चेक करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग, एक थैंक यू आशुतोष सर को भी कि आप हमारे साथ आज जुड़े हैं। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग। Thank you very much. See you in the lecture. Bye.